मैं शारदा थानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों को करवा रही हूँ हिंदी के कृष्ण काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य में विषय बनाया? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। तो इसका उत्तर हो गया आपके पास में श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? जो कृष्ण को काव्य का विषय बनाया गया काव्य का, उसको विषय को बनाने का सर्वप्रथम श्रेय किस कवि को जाता है? तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास में विद्यापति को। इसका आंसर आएगा बी, विद्यापति को। अगला क्वेश्चन करेंगे हम 3 नंबर, इनमें से कृष्ण चैतन्य का कवि कौन था? कृष्ण चैतन्य का कवि कौन था? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा आपके पास में आंसर उपयुक्त सभी। फिर आता है उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो चौथे का आएगा आपके पास में रूप गोस्वामी। ये हैं उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है उनके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। 5 नंबर क्वेश्चन, कृष्ण को रूप रस में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? कृष्ण को रस के रूप में और राधा को रति के रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? तो इसका आंसर है आपके पास में वैष्णव सहजिया संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में गौड़ीय संप्रदाय के जो थे प्रवर्तक, वो थे चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में चैतन्य संप्रदाय के कवि करते हैं, चैतन्य संप्रदाय के कवि। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास में है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक मत है जो वो है शुद्धाद्वैतवाद, इसका प्रतिपादन किया। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसमें आंसर आएगा आपके पास में वल्लभ। 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? तो ये है आंसर आपके पास में कुंभन दास। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास। फिर आता है अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी मानी गई है? अष्टछाप के कवियों की संख्या है 8। अष्टछाप के कवि हैं 8। फिर है नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था, यानी कि किसने उनको दीक्षा प्रदान की थी? ये आता है आपके पास में गोसाई विठल दास, यानी कि नंददास के गुरु थे गोसाई विठल नाथ। अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? इसका आंसर है आपके पास में श्रीनाथ जी का मंदिर। फिर है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 15 नंबर क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो ये है आपके पास में 1565 ईस्वी में। कब हुई है? 1565 ईस्वी में। सूरदास किसके शिष्य थे? इसका है आपके पास में वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? गोसाई विठल दास जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? तो इसका आंसर है आपके पास में सूरदास को कहा था। भक्तमाल की रचना किसने की थी? इसका आंसर है आपके पास में नाभादास ने। भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है। 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता थे गोकुलनाथ। फिर आता है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो इसमें आएगा आपके पास में आंसर नंददास को। किसको माना गया है? नंददास को। अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? 21 नंबर क्वेश्चन पे अनेकार्थ मंजरी के रचयिता थे नंददास। कौन है? नंददास। फिर आता है रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? ये है, इनका भी आंसर आएगा आपके पास में नंददास। अब चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पर, युगल शतक के रचनाकार का नाम। युगल शतक के रचनाकार का नाम है आपके पास में कृष्णदास। युगल शतक का रचनाकार है वो है कृष्णदास। फिर आता है आपके पास में
रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका रसखान की है, दान लीला भी रसखान की है, सुजान रसखान भी रसखान की है, केवल केली माधुरी है, ये जो है रसखान की नहीं है। तो इसके अंदर आप आंसर लगाएंगे डी का। फिर आता है निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा सुदर्शन चक्र। किसका? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? तो ये है आपके पास में राधा बल्लभ संप्रदाय, यानी कि राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, कृष्ण के पीछे एक स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है, ये है राधा बल्लभ संप्रदाय का। फिर है निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि आधारित है? तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में आंसर आना है राधा बल्लभ संप्रदाय, ये भी राधा बल्लभ संप्रदाय। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु माने जाते हैं। फिर आता है स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? 29 नंबर पर यह आता है राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? राजस्थान के सलेमाबाद में संप्रदाय की गद्दी है निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी है। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता है निम्बकाचार्य। ये आंसर आ गया आपके पास में। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को कहा जाता है द्वैताद्वैतवाद। फिर आता है आपके पास में सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? तो ये आपके पास में है 33 नंबर क्वेश्चन चंदर बरदाई की। सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ये है आपके पास में 1478 को। फिर आता है आपके पास में जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? तो नंददास को भाई माना जाता है तुलसीदास का। ये आपके पास में हो गया नंददास। अब आता है नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? जिनको तुलसीदास का भाई माना जाता है वो कहाँ के निवासी थे? 36 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा आपके पास में सुकर क्षेत्र के मूल निवासी थे नंददास। हित 84 के रचयिता कौन है? ये आंसर है आपके पास में हित हरिवंश। फिर आता है किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? तो ये आंसर है आपके पास में ध्रुवदास। किसने की है? ध्रुवदास ने। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? तो इसके अंदर आंसर है आपके पास में रसखान। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? भंवर गीत के रचयिता देखिए 40 नंबर पर यह है आपके पास में भंवर गीत के रचयिता नंददास। आंसर आ जाता है आपके पास में भंवर गीत के नंददास। उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा नाम से जाना जाता है? उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? तो इसके अंदर आएगा आपके पास में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? उद्धव शतक की रचना की है रत्नाकर ने। किसने की है? रत्नाकर ने। रत्नाकर को राइट करते हैं। गोकुल सभ्य गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? तो ये पद है लिखा हुआ सूरदास का। फिर आता है इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपके पास में सूरदास की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? किसका खंडन किया गया है? 45 नंबर क्वेश्चन इसमें किया गया है निर्गुणोपासना का, यानी कि गोपियां मानती ही नहीं है कि जब उद्धव उनको ज्ञान का संदेश देने आते हैं तो वो पूछती हैं कि भाई निर्गुण कौन देश का वासी, हम तो इनको जानते भी नहीं है। तो निर्गुणोपासना का इसमें खंडन किया गया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है अपने सूरदास को। ये आ जाते हैं सूरदास। फिर आता है साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता हैं ये भी सूरदास। इसका भी आंसर सूरदास है। सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में साहित्य लहरी के अंतर्गत संकलित हैं। फिर आता है सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है? तो ये आंसर आएगा आपके पास में 49 नंबर पर सी।
सिहिग ग्राम में सूरदास का जन्म माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। अब आता है 50 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति आती है सख्या भाव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? सख्या भाव के अंतर्गत। सूरसागर किसी चली आते हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वे मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सूरसागर से संबंधित है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये हो गया आपके पास में आंसर। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? 52 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो 53 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर है पुष्टि मार्ग की भक्ति। नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है इनमें से रास पंचाध्यायी। नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में रूप मंजरी। फिर आता है आगे, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो 56 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आंसर आएगा सिद्धांत पंचाध्यायी का। इनमें से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला नंददास का नहीं है, बाकी सारे के सारे नंददास के ग्रंथ हैं। फिर भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? 58 नंबर जो है आपके पास में इसका है श्रीमद् भागवत पुराण। सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा है? 59 इसका है भ्रमर दूत। फिर क्वेश्चन है आपके पास में, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पद किसका है? बहुत प्रसिद्ध पद है, ये सबको मालूम है, मीराबाई का पद है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगे, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति है आपके पास में रसखान की। ये पंक्ति किसकी है? रसखान की। अब आता है आपके पास में प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। रसखान का जन्म कब हुआ? इसका आंसर आएगा आपके पास में 1533 ईस्वी में। रसखान का जन्म हुआ 1533 ईस्वी में। फिर है या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ को पुर को तजिडारो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी है रसखान की आपके पास में। फिर आता है उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आएगा रूप गोस्वामी। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? सूरसागर का काव्य रूप क्या है? 66 नंबर पर इसका आंसर आएगा आपके पास में सूरसागर एक प्रबंध काव्य है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? मीराबाई की भक्ति है आपके पास में माधुर्य भाव की भक्ति है। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को जाता है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में 68 नंबर पर विठलनाथ को। अष्टछाप की स्थापना की थी विठलनाथ ने। भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? नाभादास। फिर आता है कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? तो इसका आंसर आएगा आपके पास में तुलसीदास। फिर आता है आपके पास में इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? अष्टछाप का कवि है परमानंद दास। कौन है? परमानंद दास। अब आता है मध्यकाल के किस मुसलमान कवि ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की है? तो ये आते हैं आपके पास में मुसलमान कवि रसखान। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि प्रदान की गई? जड़िया उपाधि दी गई किस कृति पर मुग्ध होकर के? तो 73 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में आएगा रास पंचाध्यायी पर मुग्ध होकर के उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। अब आता है रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो ये आपके पास में है रोला। रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरि जनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो यह पंक्ति कही है भारतेंदु जी ने रसखान के लिए, क्योंकि एकमात्र रसखान ऐसे मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी में कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर लिखा और बहुत अच्छा लिखा है।
रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आता है आपके पास में 77 नंबर क्वेश्चन पर गोस्वामी विठलनाथ। कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ। मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में रणछोड़ मंदिर। मीरा का अंतिम समय जहाँ व्यतीत हुआ वो मंदिर है रणछोड़ मंदिर। फिर किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी विधान का विधान है। फिर है श्री भट्ट किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री भट्ट है संबंधित निम्बार्क से। फिर है संतन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? संतन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो 81 में आंसर है आपके पास में कुंभन दास। किसकी पंक्ति है ये? कुंभन दास की। इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो 82 का आंसर है आपके पास में सूरदास। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? 83 नंबर पर राधा का उल्लेख नहीं है। श्री भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत में रस प्रमुख है वियोग श्रृंगार का। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो इसका आंसर है आपके पास में चैतन्य संप्रदाय के। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजनों की प्रताड़ना किसने सहन की? मीराबाई ने। फिर आता है पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? तो इसका आंसर है आपके पास में 87 का वल्लभाचार्य। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं, यह है ए का। फिर श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? 89 विठलनाथ की। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? तो इसका है आपके पास में ध्रुवदास की। किसकी रचना है? ध्रुवदास की। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो ये आंसर है आपके पास में लोकरंजक। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण किया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। फिर आता है सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? सर्वाधिक तर्कशील गोपियां हैं सूरदास की। फिर है साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी कौन सा शब्द भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया है? तो इसका आंसर है आपके पास में पुष्टि। क्या दिया है? पुष्टि। मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? किस कोटि में आती है? मीराबाई ने कौन सी भाषा का मतलब अपने काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? वो है आपके पास में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। फिर आता है 97 नंबर क्वेश्चन, गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की? गोसाई विठलनाथ ने किस रस ग्रंथ की रचना की है? 97 नंबर पर श्रृंगार रस की। नाभादास किस देवता के उपासक थे? नाभादास किस देवता के उपासक थे? तो 98 नंबर क्वेश्चन का आपके पास में आंसर है राम के। किसके? राम के। ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? तो इसका आंसर है आपके पास में वल्लभाचार्य ने। किसने लिखा है? वल्लभाचार्य ने। गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? गोसाई विठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपके पास में 1515 ईस्वी में। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो ये रसखान की कौन सी रचना है जिसमें राधा कृष्ण को मालिन और माली मान करके प्रेमोद्यान का वर्णन किया गया है, प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? तो ये है आपके पास में रचना प्रेम वाटिका। कौन सी रचना है? प्रेम वाटिका। फिर आता है गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? तो ये सुनाया था इन्होंने रसखान को। किसको सुनाया था? रसखान को। फिर आता है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में इनमें से किसने लिखा है? मीराबाई ने। मीराबाई का समय इनमें से क्या है? मीराबाई का समय है
16वीं शताब्दी में माना जाता है, मीराबाई का समय माना जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो 4 रचनाएं दे रखी हैं, इनमें से नंददास की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रेम वाटिका नहीं है, बाकी तीनों की तीनों नंददास की अनेकार्थ मंजरी, रासपंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, लेकिन प्रेम वाटिका नंददास की रचित नहीं है। उद्धव गोपी संवाद के लिए क्या नाम काव्य में रूढ़ हो गया है? तो ये है उद्धव गोपी संवाद के लिए कौन सा नाम काव्य में रूढ़ हो गया है, यानी कि उद्धव गोपी संवाद को इस नाम से भी जाना जाता है। 106 नंबर पर आपके पास में है भ्रमर गीत परंपरा। भ्रमर गीत परंपरा के नाम से भी जाना जाता है उद्धव गोपी संवाद को। नंददास की उस रचना का नाम बताइए जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है। नंददास की वह रचना जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आती है वो है रूपमंजरी। कौन सी है? रूपमंजरी। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? तो ये है आपके पास में जीव गोस्वामी से हुई। फिर है आपके पास में छीत स्वामी का समय इनमें से क्या है? छीत स्वामी का समय इनमें से क्या है? तो ये है आपके पास में 1515 से 1585 ईस्वी में। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपके पास में निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। तो आज का वीडियो है बच्चों हमारे पास में कृष्ण काव्य से संबंधित जितने भी रचनाकार हैं उनसे संबंधित उनकी रचनाओं के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में, उनके जन्म के वर्षों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।